गोरी कौवे और कालू कौवे के दो बेटे थे, जग्गू और राजू। दोनों बहुत शरारती थे और जग्गू तो हर वक्त बीमार ही रहता था क्योंकि गोरी तवज्जो जो नहीं देती थी। हर वक्त अपने मेकअप पर तवज्जो देती और पार्टियों में जाती रहती। कालू उसे बहुत रोकता लेकिन गोरी किसी के काबू में नहीं आती थी। उस दिन भी जग्गू की तबीयत ख़राब थी लेकिन गोरी मेकअप किए जा रही थी क्योंकि उसने अपने दोस्त की पार्टी में जाना था। और कालू उसे कहता है, गोरी गोरी आज मत जाओ, देखो जग्गू की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन गोरी कहती है, कालू तुम जो हो यहाँ पर, तुम नहीं देख सकते बच्चों को क्या? मेरी ज़रा सी पार्टी और मेकअप तुम्हें इतना बुरा लगता है? मैं ही बुरी लगती हूँ तो छोड़ आओ मुझे मेरी माँ के घर में। और कालू चुप हो जाता है क्योंकि गोरी ऐसी ही बातें करके उसे डरा देती है। अचानक वहाँ पर टूनी आती है सालन लेके, क्योंकि वो अक्सर कुछ ना कुछ पका कर ले आती थी। उसे पता था कि गोरी घर में कुछ नहीं पकाती, बच्चे भूखे रहते हैं, इसलिए वो खुद ही कुछ ना कुछ ले आती थी। और कालू इस बात से टूनी से बहुत खुश था। उस दिन भी टूनी ने देखा कि गोरी मेकअप कर रही है, कालू उदास है और जग्गू बीमार पड़ा है। वो कहती है, टूनी गोरी कहाँ जा रही हो? और गोरी कहती है, चिड़िया मैं पार्टी में जा रही हूँ और तुम यहाँ पर आकर ज़्यादा आग मत लगाना। कुछ भी नहीं हुआ जग्गू को, ज़रा सा बुखार तो है, ये उसका बाप है ना, देख लेगा क्या हुआ, कुछ ज़्यादा बीमार तो नहीं ना जग्गू? और तुम भी आ जाती हो ऊपर से उल्टी सीधी बातें करने के लिए। टूनी कहती है, नहीं नहीं गोरी बहन, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं कर रही। लेकिन गोरी तो वहाँ से पर्स उठाकर निकल जाती है। कालू कहता है, देख लिया तुमने गोरी, अब क्या करूँ? जग्गू की तबीयत तो बहुत ख़राब है और सुबह से किसी बच्चे ने खाना भी नहीं खाया, मैं भी भूखा हूँ। और टूनी कहती है, कालू भैया आप ये खाना खाएं और राजू को भी खिलाएं, मैं जग्गू को देखती हूँ इसको क्या हुआ है। लेकिन कालू कहता है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कुछ खाऊं। और फिर वो देखती है कि जग्गू को बहुत बुखार है और कालू और राजू खाना खाते हैं और टूनी घर से दवा लेने चली जाती है। टूनी घर से दवा लेकर आती है तो देखती है कि उन दोनों ने खाना खा लिया लेकिन जग्गू तो बेहोश पड़ा था। और टूनी सोचती है, ये दवा काम नहीं आएगी, इसको तो अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। फिर वो कालू से कहती है, कालू भैया जग्गू को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ये दवा काम नहीं आएगी, इसको चेकअप कराना होगा, इसका बुखार बहुत तेज़ है। और कालू तो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, टूनी टूनी मैं कैसे संभालूंगा इन दोनों बच्चों को, हम हॉस्पिटल कैसे लेके जाएं? टूनी राजू को घर छोड़ती है अपने बेटे कुकू के पास और उनको चॉकलेट देती है और कहती है, कुकू भाई का ख्याल रखना, मैं जग्गू को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ कालू अंकल के साथ क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तुम दोनों ने बाहर नहीं निकलना, खाना रखा है पक्का, खा लेना। फिर वो जग्गू को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर बताती है, इसके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए इसको बुखार है, इसको ड्रिप्स लगेंगी और आप इसको ये दवाइयाँ दें, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ये कहकर दवाइयाँ देती है और टूनी कहती है, कालू भैया मेरे जहन में एक तरकीब आई है गोरी को ठीक करने की। कालू कहता है, टूनी टूनी जल्दी बताओ क्या तरकीब है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, सब कुछ करके देख लिया लेकिन गोरी ठीक नहीं होती। टूनी कहती है, बस आपने मेरा साथ देना है, हम उसको ये बोलेंगे कि जग्गू अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिर वो तो माँ है, देखना तुम कैसे ठीक होगी। और कालू कहता है, अच्छा चलो ठीक है। और टूनी कहती है, जग्गू को थोड़ी देर में डिस्चार्ज मिल जाएगा, हम इसको लेकर मेरे घर जाएंगे, दोनों बच्चे वहीं रहेंगे, मैं गोरी के पास जाऊंगी और जाकर उसको बताऊंगी कि जग्गू नहीं रहा। और वो ऐसा ही करते हैं। टूनी के घर में कालू और दोनों बच्चे होते हैं, जग्गू को लेटा देते हैं और टूनी कहती है, कालू भैया आप बच्चों का ख्याल रखें, मुझे पता है टूनी कहाँ पर होगी, मैं जाती हूँ गोरी के पास। और फिर टूनी वहाँ से चली जाती है और जग्गू बच्चों के पास रुकता है। टूनी पार्टी में होती है और गोरी पार्टी में होती है तो टूनी वहाँ जाती है और कहती है, गोरी गोरी रुको, मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। और गोरी कहती है, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर भी आ गई हो? अरे मैंने आ ही जाना था घर। लेकिन टूनी कहती है, सुनो पहले मेरी बात, जग्गू अब नहीं रहा, उसको बहुत बुखार था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। गोरी ये सुनकर बहुत रोती है, घर आती है तो घर में कोई नहीं होता और गोरी रोती है और कहती है, हाय मेरे बच्चे कहाँ गए, काश मैं पार्टी में ना जाती, मैं छोड़ देती अपने बच्चों के लिए सब कुछ।
फिर वहाँ पर टूनी आती है और कहती है गोरी बस करो, आंखें पोंछ लो, ये एक ड्रामा था तुम्हें सीधा करने का, ऐसा सच में नहीं है लेकिन हो तो सकता था। तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो, तुम उसकी माँ हो। और गोरी कहती है क्या सच में मेरे बच्चे मौजूद हैं, उनको कुछ नहीं हुआ? तो टूनी कहती है हाँ, ये तुम्हें सुधारने के लिए किया सब कुछ, हमें माफ़ कर देना, लेकिन इसके बगैर चारा कोई नहीं था, तुम किसी की बात सुन जो नहीं रही थी। और गोरी कहती है तुम ठीक कहती हो, मैं किसी की बात भी नहीं सुनती थी, मुझे सिर्फ अपने मेकअप और अपनी पार्टियों से गर्ज थी। हाँ, मैंने अपने बच्चों को भुला के रखा, मुझे माफ़ कर दें, मेरे बच्चे भी और मेरा शौहर भी। और टूनी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साथ दिया और हमारे बच्चों का ख्याल भी बहुत रखा। मैं सब देखती थी लेकिन आपको बुरा समझती थी। इतने में कालू दोनों बच्चों को लेकर आ जाता है और गोरी को रोता देखता है तो उसको हैरानगी होती है, लेकिन समझ जाता है कि टूनी का ड्रामा काम कर गया। फिर दोनों बच्चों को देखकर गोरी एकदम खुशी से चीख मारती है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। और दोनों बच्चे पहले तो डरते हैं, फिर अपनी माँ के गले लग जाते हैं और गोरी उनको खूब प्यार करती है। कालू ये देखकर बहुत खुश होता है और टूनी का शुक्रिया अदा करता है। टूनी बहन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे घर को बचा लिया। और गोरी कहती है बहन आज से मैं अपने घर को उसी तरह संभालूंगी जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को और घर को संभालती है, मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चे तो अपनी माँ का ये रूप देखकर बहुत खुश होते हैं, उनको हैरानगी होती है कि उनकी माँ भी ऐसे सोच सकती है। प्यारे बच्चों, माँ तो बहुत प्यार करती है अपनी औलाद के लिए, तो माँ के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो, क्योंकि ये माँ वाला कार्टून है और आपको पता है आपको भी अपनी मम्मा से कितना प्यार है, मम्मा तो बहुत अच्छी होती है ना। तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो अगली वीडियो देखने को मिलेगी, वरना तो हमें वीडियो डालकर पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो आप तक पहुंची भी है कि नहीं पहुंची। सब्सक्राइब करने ही से तो वीडियो पहुंचती है, ठीक है ना। कर लिया आपने सब्सक्राइब, ये तो है आपके सामने।